हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल क्राइम वर्ल्ड विथ मी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने पुर्तगाल देश को दहला कर रख दिया। उसकी क्रूरता ने लिस्बन शहर के लोगों में खौफ पैदा कर दिया था। उसकी उम्र थी 35 साल और उसने मर्डर किए थे 70 से भी अधिक। तो दोस्तों, जानते हैं इस अपराधी के बारे में विस्तार से। यह कहानी है पुर्तगाल के सीरियल किलर डियागो आल्वस की, जिसका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसके माता-पिता ने उसे 19 साल की उम्र में ही उसे आजीविका कमाने लिस्बन शहर में भेज दिया, जहां डियागो एक धनी परिवार में नौकर का कार्य करने लगा। चूंकि डियागो पहली बार कस्बे से एक बड़े शहर में आया था, तो वह वहां के लाइफस्टाइल और चकाचौंध से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसके मन में भी वहां के लोगों की तरह अमीर बनने की इच्छा हुई, ताकि वह उनके तरह ही सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर सके और उनके तरह ही शौक और अय्याशियां कर सके। लेकिन शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी करके बहुत से पैसे तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकता, तो उसने दूसरा तरीका अपनाया। वह तरीका था क्राइम का, ताकि वह जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सके। डियागो को यह विचार उसे अपने आसपास कुछ लोगों को देखकर आया, जो गलत तरीके से अच्छा पैसा कमा रहे थे और अमीर लोगों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उसे कोई समझाने वाला भी नहीं था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। वह अपने माता-पिता से दूर बिल्कुल अकेला था। वह जिस घर में काम करता था, उस घर से आधा मील की दूरी पर नदी के पास एक पुल था, लेकिन उसे कोई समझाने वाला भी नहीं था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। वह अपने माता-पिता से दूर बिल्कुल अकेला था। वह जिस घर में काम करता था, उस घर से आधा मील की दूरी पर नदी के पास एक पुल था। चूंकि यह बात है 1840 के आसपास की, तो उस समय पुर्तगाल आज की तरह एक विकसित देश नहीं था और देश एक राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब था। लोग गांव से शहर रोजी रोटी कमाने आते थे। ग्रामीण क्षेत्र से किसान और मजदूर शहर आते थे। किसान और मजदूर पैसे लेकर इसी पुल के ऊपर से होकर गांव जाते थे। डियागो ने यही क्राइम का अवसर देखा और उसने क्राइम करना शुरू कर दिया। चूंकि इस पुल के आसपास के क्षेत्र को एक्वाडक्ट के नाम से जाना जाता था, इसलिए उसे एक्वाडक्ट मर्डर भी कहा जाता था। डियागो इसी पुल के पास झाड़ियों में छिपकर बैठता था और जो किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी पैसा कमा कर वापस अपने गांव जाते थे, डियागो उन्हें अपना शिकार बनाता था। वह देर रात में गुजरने वाले लोगों को लूट लेता था, क्योंकि तब भीड़ भी खत्म हो जाती थी और किसी के द्वारा उसे देखे जाने का भी डर नहीं था। और उस समय तो आज की तरह लाइटें भी नहीं होती थी। जिन लोगों को वापसी में देर हो जाती थी, वह सही मौका देखकर अचानक झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला कर देता था, जिससे सामने वाले व्यक्ति को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। डियागो चाकू से हमला करके उन्हें लूट लेता था और उन्हें 213 फुट ऊंचे पुल के ऊपर से नीचे फेंक देता था, ताकि यह आत्महत्या लगे और किसी को भी शक न हो। शुरुआत में तो पुलिस को भी यही लगा कि ये आत्महत्याएं हैं, क्योंकि इतनी ऊपर से गिरने पर क्राइम के निशान ही नहीं पहचान में आते थे। किंतु डियागो के क्राइम की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और उसके साथ साथ शिकायतें भी। डियागो धीरे धीरे क्राइम करने में भी कुशल हो गया था। क्योंकि वह अपराध अकेले करता था, इसलिए वह देर रात गुजरने वाले उन्हीं लोगों पर हमले करता था जो शारीरिक रूप से उससे अधिक ताकतवर नहीं होते थे। और सही मौका देखकर अचानक से हमला करना उसके क्राइम करने का एक तरीका था। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई और लोग उस पुल को पार करने में डरने लगे। अब पुलिस भी एक्शन में आ गई थी, क्योंकि उनके ऊपर भी इन हत्याओं के बारे में पता करने का दबाव था और कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी उन लोगों के द्वारा जिनके परिवार के सदस्य वापस घर न पहुंच सके, क्योंकि परिवार के सदस्यों का कहना था कि उनके पिता, भाई या बेटे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। लेकिन पुलिस हत्या करने वाले के बारे में पता कैसे करे, क्योंकि न तो कोई चश्मदीद था और न ही उसके हमले से बचा हुआ कोई व्यक्ति। और उस समय तो जांच का दायरा भी सीमित था, क्योंकि वह समय भी इतना एडवांस नहीं था। लेकिन पुलिस हत्या करने वाले के बारे में पता कैसे करे, क्योंकि न तो कोई चश्मदीद था
और न ही उसके हमले से बचा हुआ कोई व्यक्ति। और उस समय तो आज जांच का दायरा भी सीमित था, क्योंकि वह समय भी इतना एडवांस नहीं था। तो पुलिस ने थक हार कर अंत में पुल को ही बंद कर दिया ताकि फिर कोई अनहोनी न हो। अब डियागो क्या करता, उसे तो लूट के पैसों से अय्याशी करने की आदत लग चुकी थी। चूंकि किसी की हत्या करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया कि अब वह अकेले क्राइम न करके बल्कि संगठित तरीके से क्राइम को अंजाम देगा। इसके लिए उसने अपनी एक गैंग बनाई और शहर के अमीर लोगों को टारगेट करने लगा। पुलिस के ऊपर फिर से दबाव आने लगा, क्योंकि इस बार मामला किसानों और मजदूरों का नहीं था बल्कि अमीर लोगों का था। इसलिए पुलिस फुल एक्शन में आ गई और जांच शुरू की। डियागो लूट के सामान को जहां बेचता था, पुलिस को वहां से गैंग के लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिली और कुछ जानकारी घटना स्थल के पास के लोगों से मिली। पुलिस ने शहर में जगह जगह पर अपने गुप्तचर लगा दिए और सभी लोगों को भी बता दिया गया कि किसी को भी कोई संदिग्ध दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दी जाए। डियागो के क्राइम का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह जिस अमीर व्यक्ति के घर पर लूटपाट करता, उसके पूरे परिवार को बेरहमी से धारदार हथियारों से मारकर हत्या कर देता, ताकि कोई सबूत न बचे। अंततः पुलिस को एक गुप्तचर से कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की जानकारी मिली और पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उनके गैंग को शहर के बाहर जाते हुए पकड़ लिया। किंतु पुलिस उस रात डॉक्टर के परिवार को न बचा सकी, जिसके घर डियागो ने लूटपाट की और डॉक्टर के पूरे परिवार को क्रूरता से मार डाला। उस रात पूरे घर में चारों तरफ खून और लाशें ही पड़ी हुई थी। अब पुलिस ने डियागो के गैंग के सभी सदस्यों का रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें डियागो का कोई क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं था, जबकि वही सभी अपराधों का मास्टरमाइंड था। अब जब पुलिस ने डियागो के साथ सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने सारे अपराधों के बारे में बताया और उसके अपराधों के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस के होश उड़ गए। उसके बारे में पता चलते ही पूरे पुर्तगाल में तूफान आ गया और चर्चा होने लगी कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। डियागो न केवल आम जनता के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रोचक केस बन चुका था। जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो वैज्ञानिकों ने उसका सर कटवा लिया कि उसके दिमाग का अध्ययन कर सके। परंतु उस समय साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि उसके ब्रेन की स्टडी की जा सके। उसका सर आज भी पुर्तगाल की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में एक जार में सुरक्षित रखा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पुर्तगाल के सीरियल किलर डियागो आल्वेस की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम रिलेटेड कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल क्राइम वर्ड विथ मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।